आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक मैंने वीडियो डाली थी अपनी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, और एक लोगारिथम की वीडियो डाल चुका मैं। अब मैं डाल रहा हूँ इंडेक्सेस की वीडियो, और साथ में मैंने अपनी सिंपल इंडेक्स की वीडियो भी डाल दी। तो आप इन सभी वीडियो को देखें और मुझे रिव्यू दें कि कैसा रहेगा, मैं आगे और चैप्टर कंटिन्यू करूँ या नहीं। मैं इसमें ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, आपको सब चीज़ बता रहा हूँ, फॉर्मूले बेस पे पूरा रिवीजन करा रहा हूँ। एक बार पहले लोगारिथम को गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है उस वीडियो की थोड़ी साउंड क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं लोगारिथम को। सबसे पहला है log 1 की वैल्यू होती है 0। अब उसके बाद है log 10 की वैल्यू होती है 1। log a प्लस log b की वैल्यू होती है log ab, जो प्लस में वैल्यू होती है log के साथ। तो log तो वही रह जाता है, वैल्यू की हो जाती है मल्टीप्लिकेशन, या फिर कहें कि log a और b को जब हम स्प्लिट करते हैं तो उससे बनता है log a प्लस log b। log a बाई log b की होती है log a माइनस log b, ठीक। log b बेस ए की पावर एम, अगर बेस में कोई पावर है तो वो पावर बेस के साथ ही बाहर आती है, बेस उसका फिर बन जाता है 1 के बेस के साथ वो बाहर आ जाती है पावर। अगर कोई पावर मेन उस पर है, यानी कि बेस में नहीं है, बेस के अदर देन है, तो पावर सीधी नीचे उतर जाती है, कोई दिक्कत नहीं बनती और बचा हुआ सब रह जाता है। दोनों को कंबाइन करें तो देखिए जो बेस वाली पावर है वो बेस के साथ आएगी, और जो नॉन बेस वाली है वो नॉन बेस के पास आएगी। लोग बी बेस ए का मतलब ये है कि लोग बी अपॉन लोग ए कर देते हैं हम इसे, अगर स्प्लिट करें तो। लेकिन जब हम इस लॉग को स्प्लिट करते हैं तो लॉग के पास कोई ना कोई बेस रहना चाहिए, और इस केस में लॉग के पास बेस नहीं रह पाता, इसलिए हम लॉग को एक अपनी तरफ से बेस दे देते हैं, जिसे कहते हैं ई बेस। बाय डिफॉल्ट हम अपनी तरफ से दे देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद लॉग ए की पावर ए। देखिए ए ये जो होता है ना, बेस बेस का मतलब ये होता है बेस की कितनी पावर करी जाएगी ऊपर वाला नंबर आ जाए। तो आप बताइए ए की कितनी पावर करें हम जिससे ए आ जाए, एक सिंगल पावर। ए इज माने 2 है, 2 की कितनी पावर करेगी 2 आ जाए, किसी एक पावर से ही काम चल जाएगा ना, तो सिंगल पावर। उसके बाद ए की पावर एक्स इजिकल्स टू बी का है, तो उसके में क्या होता है, देखिए जो पावर है वो तो आ जाएगी, हाँ। और जो बेस है, बेस आ गई है, और जो आंसर आया कितनी पावर्स, नंबर ऑफ पावर आ जाती है बेस के ऊपर। तो अब आई होप समझ के होंगे। लोग ए लोग एक्स की लोग एन की वाली होती है n। उसके बाद है लोग ए बेस बी मल्टीप्लाई बाय लोग बी बेस सी, तो उसका आंसर आ जाता है लोग ए बेस सी। कैसे? क्योंकि बी जो बेस वाला होता है वो दूसरे वाले बेस को काट देता है। चल देखते हैं अब आगे। अब है इंडसिस। इंडसिस का मैं आपको पहले कुछ बेसिक इक्वेशन बताई हैं, तो ये आपने 11 12 में अपनी कर ली होंगी। अगर आपके पास मैथ होगा, मैथ नहीं हुआ होगा तो बेसिक इक्वेशन है पढ़ लेते हैं। ए प्लस बी की इक्वेशन पढ़ते हैं। तो ए प्लस बी की इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ए माइनस बी की है, सब कॉमन है, बस प्लस की जगह -2ab कर देंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। ए माइनस बी का क्यूब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और माइनस ए माइनस बी। ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। ए प्लस बी का क्यूब है ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, और ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन है, ए की पावर एम प्लस एन के जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। यानी कि मैं एग्जांपल दूँ, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर जाए 2 की पावर 1 से, मान लीजिए ये 2 से करे जाए, खाली 2 से करेंगे तो कहीं जब भी खाली होता है उसके साथ ये पावर होती है एक, जो भी खाली लिखा हुआ है उसके साथ एक पावर होगी अपने आप, सो मोटो पावर होती है, तो इससे सबको कहा जाएगा 2 की पावर 6 है, क्योंकि 5 + 1 हो जाता है अगर बेस सेम हो तो। दूसरा, मान लीजिए हमारे पास है 1/5 की पावर -2 है, और हमें इस पावर को पॉजिटिव करना है, तो क्या करें, हम सीधा इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये जैसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे आ जाएगा 5 की पावर 2। तो जैसे ही वो किसी भी टर्म को ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो उसके साइन बदलते रहते हैं, बस यही बेसिक चीज़ है। और एक चीज़ है कि मान लीजिए बेस सेम है और आप दोनों भी सेम बेस पर डिवाइड कर रहे हैं किसी टर्म को, तो जो उसकी पावर होगी वे पावर हो जाती है सबट्रैक्ट, यानी कि लेस पावर हो जाती है माइनस। जैसे हम कहें कि 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर क्या बोलते हैं 4, ऐसा केस हो जाए, ये इतना केस, तो इसमें कितना आंसर आएगा हमारा, इसमें आएगा 2 की पावर 2, क्योंकि 6 में -4 करेंगे तो 2 पावर ही बचेगी। उसके बाद एक किसी भी बेस की पावर 0 होगी तो 1 होगा, किसी बेस के साथ उसकी पावर 0 लिखी है तो आंसर आएगा 1। नेक्स्ट, ए की पावर अगर किसी एक बेस की पावर m है जिसकी वैल्यू k है, इसका मतलब ये है कि जो k क्या बोलते हैं अपना k है, जो a है वो है 1/m, समझिए। मानिए ये है 2 का स्क्वायर = 4। सबको पता है 2 का स्क्वायर 4 है, कोई इसमें मैंने रॉकेट साइंस तो बताया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाना चाह रहा हूँ एक टॉपिक, एक मुद्दा, आप मुद्दा वो मुद्दा समझिए आप। मान लीजिए ये एक बे है 2 की पावर है 4, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 4 है ना। तो अगर हमें
इसे और सोल्व करना है, हम सोल्व करना चाहें तो हमें ये बात भी कह सकते हैं कि जो टू है ये और कुछ नहीं है बल्कि ये 4 का रूट है। 4 का रूट होने का मतलब 4 का 1/2 है, यानी कि 4 का 1/2 करने का मतलब 4 का रूट है 2। तो जब हम किसी भी पावर को दूसरी साइड भेजते हैं तो वो 1/n की फॉर्म में जाती है, 1/n की फॉर्म में दूसरी साइड जाती है। कोई भी पावर हमारे केस में 1/m की फॉर्म में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की पावर m और फिर होल पावर n है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया मैंने, इजी टॉपिक है, इजी चीजें हैं। इफ ए की पावर x इज इक्वल टू ए की पावर y, अगर सेम बेस हैं तो पावर भी सेम होंगी। समझिए क्या कह रहा है ये, अगर इक्वल टू का साइन है। समझिए क्वेश्चन आएगा आपको ऐसा कि 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो बताइए x की वैल्यू क्या है। सिंपल सी बात है, जब बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, तो 5x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसका उल्टा भी हो सकता है, इस बार आपको बता रहा है इसका उल्टा क्या हो सकता है। इस केस ये समझिए, इसका उल्टा केस ये है, इस बार आपको बता रहा है कि पावर तो सेम है और साथ में इक्वल टू का साइन भी है, कि पावर भी सेम है और साथ में इक्वल टू का साइन भी है। तो आप ये बताइए कि ये बेस में जो x है, इस x की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप बता सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, लॉजिकली बता सकते हैं आप, x की वैल्यू होगी 2। यही सब था। तो ये दोनों चीज़ हम कर चुके। एक बार पावर सेम है, एक बार बेस सेम है। जौन सी चीज़ नहीं हमें मिल रही है उसकी वैल्यू दूसरी वाली के इक्वल होती है, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। यही बता चुका कि जब रूट दूसरी तरफ जाती है तो 1/2 की फॉर्म में जाती है। तो हमने प्रिपोर्शन भी कर लिया और क्या बोलते हैं अपना इंडस रेशियो प्रिपोर्शन लॉगरिथम इंडाइसिस कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट भी कर चुके थे हम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट, या आप बोले तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट इसी के साथ अभी करा देता हूँ। चलिए कर ही लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इसी के साथ कर लेते हैं। इसके अपने क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट डाल देता हूँ मैं इस वीडियो में। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे इंटरेस्ट की आपकी कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग होने का मतलब आपने 100 रुपए डाले कहीं किसी चीज़ में जिसमें आपको 10-10 रुपए पहले साल कमा के दिए। अब आप अगर दोबारा दूसरे साल आपकी इनकम 100 रुपए पे कंप्यूट हो रही है, जिसकी फिर से 10 रुपए आएगी, इस केस में ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कब होता है, जब आपने 100 रुपए पे 10 रुपए कमाए तो अगले साल को जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 110 रुपए पे। यानी कि आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, उसे कहते हैं आपके इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग। तो आपको इस बार मिलेगा 11 रुपए का इंटरेस्ट। तो अगर ऐसा केस है तो उसे कहते हैं कंपाउंडिंग का केस। देख लेते हैं आगे। कंपाउंडिंग के केस में जो अमाउंट आता है, अमाउंट माने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है, उसका फॉर्मूला है पी इंटू 1+i⁴n। जो अमाउंट है पूरा, अगर आप एक बार में अमाउंट ही निकालना चाह रहे हो तो उसका फॉर्मूला है p इंटू 1+i⁴n। यहाँ पे i का मतलब क्या होता है, r/100, यानी कि रेट अपॉन 100, और n मतलब कन्वर्जन कितने हैं। लेकिन आप चाह रहे हो कि आप सिर्फ इंटरेस्ट निकालो, उसमें प्रिंसिपल अलग से ऐड करना चाहोगे तो आप वैसा भी कर सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला है p इज इक्वल टू 1+i⁴n-1। इजी पीजी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब चलते हैं आगे। देखिए जैसे हमने ऊपर पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट में, कुछ ट्रिक्स पढ़ी थी जो मैंने वीडियो डाली है उसमें आपने देखा होगा। इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट की भी कुछ ट्रिक्स हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए अगर मेरा 100 रुपये है, लेट सपोज अगर मैंने 100 रुपये है मेरे और मैं 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैंने अपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे तो मेरे 100 रुपये 200 रुपये बनने हैं। तो 200 रुपये मेरे कौन सी वाली उसमें जल्दी बनेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में जल्दी बनेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जल्दी बनेंगे, सोच के बताना। देखिए लॉजिकली सोचिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमारे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सीधी सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमारा पैसा डबल जल्दी होगा। इसलिए जो हमने अपने शॉर्टकट ट्रिक पढ़ी थी, हमारे सिंपल इंटरेस्ट की ट्रिक में 100 ईयर से डिवाइड करते थे आर का, लेकिन यहाँ आप सिर्फ 72 ईयर से ही आर का डिवाइड कर रहे हैं। आपको बता चुका 72 ईयर का लॉजिक क्या है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में जल्दी हमारे पैसे की कंपाउंडिंग हो जाती है, जल्दी हमारा पैसा डबल होने के चांस होते हैं। तो अगर हम अपने देखना चाह रहे हैं कि हमारा पैसा कितने साल में डबल होगा, अगर हमारा रेट फिक्स है, कोई एक रेट है, तो हम क्या करेंगे 72 डिवाइड बाई आर करके जो आंसर आएगा उसे टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। अब क्या हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, नहीं कर सकते भाई, आप नहीं कर सकते। वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं खुद एक टाइम ये चीज़ देख चुका हूँ कि अगर आप फॉर्मूले ये शॉर्टिक नहीं लेके जाओगे अपने साथ एग्जाम में, नहीं मतलब लेके जाने का मतलब फर्रे पे नहीं लिखना है, लेके जाने का मतलब अपने माइंड में अगर ये चीज़ आप नहीं रखोगे तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। आप 40 to 50 क्वेश्चन ही अटेंड कर पाओगे और जिसमें से आपके पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए मैंने ये ट्रिक्स वाला सिस्टम यूट्यूब पे लाया हूँ आपके लिए। तो अगर मान लीजिए आपको 2x निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट में तो 72 डिवाइड बाई आर है, और सिंपल इंटरेस्ट में एक केस था 100 डिवाइड बाई आर का, तो उससे पता चल जाता है कितने साल में आपका पैसा डबल होगा। ट्रिपल, मान लीजिए आपको 100 रुपए के 300 रुपए बनाने हैं, अगर आपको लेट सपोज 100 रुपए के 300 रुपए बनाने हैं तो उस केस में क्या होगा,
सिंपल सी बात है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली हो जाएगा काम। अगर आपको 100 रुपये के 300 रुपये बनाने हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में आपको 200 से डिवाइड करनी पड़ती है, 200/r करना पड़ता था, लेकिन ये आपको कम करना पड़ा है, 114/r करना पड़ा है। ऐसा क्यों करना पड़ा है, लॉजिक में आपको पहले दे चुका कि हमारे पैसे की ग्रोथ जितनी सिंपल इंटरेस्ट में होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में उससे कहीं गुना जल्दी हो जाती है, इसलिए ये टाइम लिमिट कम आ रही है, इसलिए टाइम लिमिट कम आ रही है। ठीक, एक और है आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, एक ये आपको कई बार देता है। मानिए आपको एक सीआई है, एक एसआई है, मतलब आपका एक फंड, मान लिया आपके पास एक्स रुपीज़ थे, आप एक्स रुपीज़ को सीआई में डालते या एसआई में डालते। अगर आप एक्स रुपीज़ को सीआई में डालते तो उसका इंटरेस्ट आता, आप एक्स रुपये को एसआई में डालते उसका इंटरेस्ट आता। तो मानिए आपका 2 साल का इंटरेस्ट है, आपके 2 साल के इंटरेस्ट का जो सीआई और एसआई का डिफरेंस आ रहा है वो 100 रुपये का आ रहा है, ऐसा आपको क्वेश्चन बता रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे 2 साल तक जो हमने पैसा डाला है, अगर हम सीआई में डालते और उसी पैसे को अगर हम एसआई में डालते तो जो दोनों के ब्याज में अंतर है वो 200 रुपये का अंतर है। तो आप हमें ये बताइए, और हमारा रेट कितना था, रेट हमारा था 10%, 10% रेट पे हमने करा था इन्वेस्ट। तो आप हमें ये बता दीजिए कि हमने कितना रुपया करा था इन्वेस्ट, यानी कि हमें बताइए वैल्यू, वैल्यू बताइए हमें कि हमारा प्रिंसिपल कितना था। सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है शॉर्टकट का, आपको प्रिंसिपल निकालना है इस ऐसे केस में, तो उसका फॉर्मूला है डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया था, डिफरेंस आया था हमारे पास 100 रुपीज़ का डिफरेंस। जब 2 साल वाला केस है उसका फॉर्मूला अलग है, जब 3 साल वाला केस है उसका फॉर्मूला अलग है। मैंने पहले बोल चुका कि हमने सिर्फ 2 साल तक के लिए इन्वेस्ट करा है, 3 साल के लिए। जब हमने 2 साल तक के लिए इन्वेस्ट करा है तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, 100 मतलब प्रिंसिपल, सॉरी बोला 100 बोला, डिफरेंस, डिफरेंस, लेकिन ये हमारे केस में डिफरेंस भी 100 ही मान लाए, तो डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर, डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब अभी आपके इंडस्ट्रीज में हमने पढ़ा था कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, और एक एक बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे एक ऐड हो चुका, क्योंकि जिसका बेस कोई नहीं होता उसका बेस 1 होता है, तो जिसकी पावर कोई नहीं होती उसका पावर 1 होती है। तो कितना हो गया, 100 का क्यूब हो चुका अपने ऊपर। अब नीचे क्या है, नीचे हमारा रेट कितना है 10, और नीचे होता है रेट का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होगा 100, 10 का स्क्वायर होगा 100, एक सेकेंड, 10 का स्क्वायर होगा 100। तो आप समझिए, क्योंकि हमने ऊपर भी स्क्वायर करा और नीचे हमारा 10 का स्क्वायर होगा 100, तो आप ये कह सकते हो कि एक पावर घट जाएगी, कि ऊपर 3 पावर है, नीचे सेम बेस की एक पावर है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके माइनस करेगी, तो कहीं ना कहीं 10 की पावर 2, वो 100 की पावर 2 ही बचेगी। यानी कि जो वो अमाउंट था, जो प्रिंसिपल था, वो था 10,000 रुपीज़। अमाउंट जो प्रिंसिपल था वो 10,000 रुपये था। अगर 10,000 रुपये को आप सीआई में डालो, एसआई में डालो, और इस रेट पे डालो, 10% रेट पे डालो, तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा इंटरेस्ट का, 2 साल की कमाई से इंटरेस्ट जो आएगा 10,000 रुपये पे, उसमें 100 रुपये का फर्क होगा। सिंपल सी बात आप ये है, आप इसकी कैलकुलेशन करना घर बैठ कर आराम से, लेकिन पेपर में नहीं करना, पेपर में आपको शॉर्ट ट्रिक अपनानी है जो मैंने आपको बता दी, लेकिन आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर यही आएगा। चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए हमने 3 साल तक के लिए इन्वेस्ट करा, सेम केस थे, केस प्रॉपर है, केस सेम है, बस यहाँ पे 2 साल की जगह 3 साल है, तो फिर फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव कर देंगे, थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देंगे। क्या करेंगे, एक तो 100 की एक पावर बढ़ा देंगे, और एक हम एक्स्ट्रा ये वाली चीज़ कर देंगे, 100 की एक पावर बढ़ा देंगे, और एक्स्ट्रा जब डिनोमिनेटर करें में आर स्क्वायर तो हम पहले से करते आ रहे थे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे R+300 के साथ। क्यों कर रहे हैं को हमें नहीं जानना, क्योंकि हमें ये फास्ट है, हमें सिर्फ ट्रिक समझनी है, ट्रिक समझिए आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये सब हो चुका। उसके बाद अगला है, इसमें समझिए, इफ ए सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक बिकम R1 इन अ ईयर, इन ए ईयर, एंड R2 इन ए ईयर। समझिए, आपने कुछ मनी जाके बैंक में डाली, मान लीजिए डिपॉजिट था एक्स, अगर आप X रुपये बैंक में डाल रहे हैं, समझिए क्या कह रहा है यार, जस्ट अ मिनट। ये कह रहा है कि अगर आपने, मानिए X रुपये आप बैंक में डाल रहे हैं, तो वो 2 साल में, 2 साल में बन रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 500 रुपये, कि अगर मान लीजिए एक मनी 2 साल में 500 बन रही है, और 4 साल में, 4 साल में बन रही है, क्या बोलते हैं अपना, 1100 रुपये बन रही है, ऐसा मान लीजिए, तो वो मनी थी कितनी, तो वो एक्जैक्टली मनी को कितनी थी वो निकालना है। तो निकालने का देखिए फॉर्मूला ये है कि आर टू हमने बता चुके, हमारे R2 क्या होते हैं कि कि कितने बन गई R2 में, दूसरे साल में कितनी बन गई, दूसरे साल में बनी, एक सेकंड, कितनी बनी 1100, तो 1100 इंटू A1, 1100 इंटू 2, यानी कि 2200, लिख देता हूँ 1100 इंटू, यहाँ लिखने की जगह नहीं हो रही है, आप समझिए, 1100 इंटू 2 2200 कर देंगे, और माइनस करेंगे हमारा R1 कितना था, हमारा R1 था 500, 500 इंटू 4, तो 2200, 11 दूनी 2200, और 500 चौक 5 चौक 20, तो 2500, 2200, 2000, तो ऊपर तो आएगा एक 100 रुपये का फर्क आ रहा है ऊपर। मैंने एकदम ऐसी रैंडम कैलकुलेशन करा, आप कैलकुलेटर पे कर लेना, 100 रुपये बीच में कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसका डिफरेंस, उसका किसका डिफरेंस, देखिए समझिए, 11, अगर मान लीजिए आप उस मनी को
क्या बोलते हैं 2 साल तक के लिए होल्ड कर रहे हैं तो 500 रुपये कमा पा रहे हैं उस बैंक से, और अगर 4 साल के लिए कर रहे हैं तो 1100 रुपये कमा पा रहे हैं, ऐसे केस है। तो हमें वो निकालना है मनी कितनी होगी जिस मनी से हम कमाएंगे। तो क्या करना है, सिंपली जो दूसरी है जो 1100 रुपये कमा पा रहे हैं उसके 2 से मल्टीप्लाई करिए, यानी 11 दूनी 2200, और जो 500 रुपये है उसकी पहले से करिए 4 से, तो 5 चौक 20 यानी कि 2000 आ गए। तो 2200 माइनस 2000 करेंगे तो यहाँ से 200 रुपये का तो फर्क आ गया। अब इसकी डिवाइड करेंगे A1 - A2 से। A1 कितना है 2, और A2 है हमारे पास 4, तो माइनस का 2 आ रहा है। लेकिन आप ये मानना है कभी ईयर माइनस में नहीं होता, तो आप इसकी रैंडिंग और 2 ही मान लीजिए, क्योंकि अभी कभी समझिए कभी टाइम नेगेटिव में नहीं जाता। तो कितना आ गया, हमारा आ गया 50। तो ये सब आपका सिस्टम है, ऐसा आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है, शॉर्ट ट्रिक को इस्तेमाल करके आप करना। चलिए 1 सेकेंड, इसे रब कर देता हूँ 1 सेकेंड। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए जी, तो ठीक है ना। अगली ट्रिक क्या है, समझिए क्या बोल रहा है। ये कह रहा है, अगला कह रहा है इफ अ मनी बिकम, मान इस बार हमें पता है कितने पैसे। इफ अ मनी बिकम R टाइम्स इन एन ईयर्स, इट विल बिकम S टाइम इन हाउ मैनी ईयर। क्या कह रहा है समझिए। मान लीजिए ये कह रहा है 100 रुपये, 100 रुपये 3 टाइम हो गए, यानी कि 100 रुपये 300 रुपये बन चुके हैं। कितने साल में बने 100 रुपये 300 रुपये बन चुके हैं, मान लीजिए हमारे 2 ईयर्स में। ऐसा हम कह रहे हैं 100 रुपये 300 रुपये बन चुके हैं 2 ईयर्स में। अब हम कह रहे हैं कि यही 100 रुपये हमारे 500 रुपये कब बनेंगे, कितने ईयर्स में 500 रुपये बनेंगे। ठीक ठीक। तो ये कह रहा है कि 100 रुपये अगर 300 रुपये बन चुके हमारे 2 साल में, तो 100 रुपये हमारे 500 रुपये कितने साल में बनेंगे, इसे कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। ये ध्यान रखना कि चीज नहीं, कंपाउंड बोल रहा हूँ सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। ओनली सिंपल इंटरेस्ट लिखा है ना, साथ में लिख रखा है कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का केस है। मान लीजिए ये ऊपर वाला भी सिंपल इंटरेस्ट के लिए था, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए नहीं था। कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर मान लीजिए 100 रुपये 300 रुपये बन रहे हैं 2 साल में, तो वही 100 रुपये 500 रुपये कितने साल में बनेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक फॉर्मूला लगाना है। जो फॉर्मूला ये है, जो ट्रिक ये है, इसको ये ट्रिक लगानी है। इसमें क्या है फॉर्मूले का, S-1 अपॉन R-1 एस क्या है, क्या बोलते हैं, एस माने कितने टाइम्स हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स। तो कितने टाइम्स हुआ, 100 का 500 हुआ, मतलब कितने टाइम्स हुआ, 5 टाइम्स हो गया ना। तो 100 का 500 हुआ मतलब 5 टाइम्स हो गया, तो 5 - 1 4 आ गया। क्योंकि 100 का 500 हुआ तो 5 टाइम्स हुआ, 5 - 1 4 आ गया, क्योंकि -1 करने को उसने कहा है। और 100 का 300 हुआ देंगे 3 टाइम्स हुआ, लेकिन 3 में से -1 करेंगे क्योंकि उसने -1 करने को कहा है। उसने किसने, फॉर्मूला ने, हमारी ट्रिक ने। तो आ गया 4/2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अपने जो हमें 1 ईयर दे रखा है, जो 1 ईयर दे रखा है उसके 2 से करेंगे तो कितना आ गया भाई, 2 से 2 काटो और आंसर आ जाएगा आपका 4। कि 4 साल में ये वाला पैसा 5 टाइम हो जाएगा, जो हमारा 2 साल में 3 टाइम है। क्यों है, अब इसका लॉजिक बताऊं आपको, समझिए। डाले ही थे तो हमारी ग्रोथ कितनी हुई, आप समझिए हमारी ग्रोथ कितनी हुई। आपको पता है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें ग्रोथ जो होती है कांस्टेंट होती है। जितनी 1 साल में ग्रोथ होगी उतनी ही दूसरे साल में होगी। सिंपल इंटरेस्ट में ग्रोथ कांस्टेंट होती है। और आप समझिए 100 रुपये के अगर 300 रुपये बने हैं तो 200 रुपये तो कमाए ना। कितने साल में कमाए हैं, कितने साल में कमाए हैं, 2 साल में। तो हमें अभी कितने कमाने हैं, हमें 500 कमाने हैं। तो 300 तो हम कमा चुके, अभी हमें 200 कमाने हैं। तो 200 कमाने के लिए और कितना टाइम लगेगा, और 2 साल लगेंगे, सीधी सी बात है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं